दोस्तों स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों हम लोग यूपीपीसीएस अभी प्री की जो आंसर की आई है उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो गए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके दो आंसर माने गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का जो मंदिर पूछा गया था कि वो कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है, इसको आयोग ने गलत मान लिया है। ठीक है, यानी कि इसका नंबर या तो किसी को नहीं मिलेगा या सभी को समान रूप से बांटा जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनके ऊपर और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी के भी ऐड नहीं किया जाएगा। इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, जिसने अटेम्प्ट किया उस पर भी नहीं और जिसने अटेम्प्ट ना किया हो उस पर भी नहीं। उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो ये स्वतंत्र मंत्रालय अभी जो इसके हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो 1985, लेकिन ये स्वतंत्र मंत्रालय उस समय नहीं बना था। ये शायद बाद में 2006 में समथिंग में जाके ये बना है। फिलहाल ये इसी टाइम से गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं ये सभी गलत हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी जो है आयोग ने डिलीट माना है। सेम है, इसका भी फ़र्क किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैसे कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक गलती थी, वो थी ट्रांसलेशन की। ठीक है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन और हिंदी का जो जो क्वेश्चन था वो दोनों अलग था। ठीक है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो कहता है कि भारत एक आपदा युक्त देश है, और जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन था वो वहाँ पर फ्री बताता था। ठीक है, यहाँ पर युक्त हो रहा है कि ये मुक्त होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन में गलती हुई है कि यहाँ पर ये युक्त हो गया है, ये मुक्त होना चाहिए था। मतलब इंग्लिश के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर युक्त बोला जा रहा है लेकिन इंग्लिश में मुक्त बोला जा रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो दोनों में अलग था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है फॉर ट्रांसलेशन रीज़न। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती हुई है किसमें? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर 1973 दिया होता तब ये क्वेश्चन को जो है सही मान लिया था। ये कि मात्र यही कारण था कि इसको डिलीट किया गया है। ठीक है, कि ये 72 इसमें दिया हुआ है और ये 73 होना चाहिए था, इसलिए इसको गलत माना जा रहा है। ठीक है, यानी कि आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके दो आंसर माने गए हैं। तो इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वाले क्वेश्चन पे था कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय, यहाँ पर प्रजातीय पूछा गया, विविधता सापेक्षता काफ़ी हद तक अधिक होती है। तो यहाँ दोनों सही आंसर माने गए हैं, वी को भी सही माना गया है, सी को भी सही माना गया है, यानी कोरल रीफ भी आंसर सही है और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी जो है सही आंसर है। तो इसमें दो आंसर माने गए हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जो संस्था थी वो विदेशी व्यापार से संबंधित थी? अब यहाँ पे कई लोगों ने श्रेणी भी आंसर इसका माना था, हालांकि सही नहीं है आंसर श्रेणी, लेकिन कई आंसर की में श्रेणी भी आया था। लेकिन आयोग ने इसका जो दो आंसर माना है वो एक तो नानादेशी माना है और दूसरा माना है मणिग्राम। ठीक है, तो दो आंसर इसके माने गए हैं। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके दो आंसर माने गए हैं और चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। चार क्वेश्चन डिलीट हो गए और दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके दो दो आंसर माने गए हैं। इसके अलावा ये 6 क्वेश्चन के अलावा यानी कि 144 जो क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, जो 144 क्वेश्चन हैं वो सभी 144 क्वेश्चन से जो है अब कट ऑफ निकलने वाला है। हालांकि दो जो क्वेश्चन है उनको भी ऐड किया जाएगा तो 146 हो जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लास्ट के जो 144, अभी इसमें जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे कि किसका आंसर आयोग क्या मानेगा, वो ना तो डिलीट हुए हैं और ना ही जो है उनके दो आंसर माने गए हैं। सिंगल सिंगल आंसर सबका है। तो उसको हम देखेंगे पूरे पेपर के साथ में इसमें कट ऑफ वगैरह किया जा सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।